नमस्कार और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। ये जो सामने आपकी तस्वीर है ये मिथिला विश्वविद्यालय की है, जहां आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन करना था। यह आंदोलन मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया था उसको लेकर था, साथ ही भारी अनियमितता थी। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया और मेन गेट पर ही ताला मारकर निजी सुरक्षाकर्मी के साथ विश्वविद्यालय थाना पुलिस के पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन छात्रों का यह हंगामा काफ़ी आक्रोशपूर्ण था। 15 जून को जो आंदोलन किया गया था उसमें तो हजारों की संख्या में छात्र थे। उस समय यह गेट नहीं टूटा, लेकिन मात्र 15-20 की संख्या में आज जो ये छात्र थे इनके द्वारा गेट को तोड़ दिया गया और यह अंदर घुस गए और आंदोलन करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगे। हम आपको वो सारा चीज़ दिखाएंगे जैसे जैसे इन लोगों ने आज किया। हर वो पहलू दिखाएंगे कि आखिर इस आंदोलन में उन्होंने क्या क्या किया, आखिर जो मौजूद विश्वविद्यालय थाना के पुलिसकर्मी थे आखिर उन्होंने कितना प्रयास किया, उन्होंने कितना रोका, फिर भी यह मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता माने नहीं और पुतला लेकर अंदर घुस गए। आप ये देख रहे होंगे कि टूटे गेट पर ही चढ़कर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता अंदर घुस गए। जो मिथिला विश्वविद्यालय की पुलिस थी इन लोगों को काफ़ी रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। बैरिकेड के पास पहुंच गए और वहां पर जमकर आंदोलनबाजी करने लगे। बार बार पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन ये लोग अपने आंदोलन को लेकर उग्र थे और ये लोग किसी की बात नहीं सुन रहे थे। सारा कहानी हम आपको बताएंगे, कैसे कैसे क्या हुआ, किस प्रकार से इन लोगों ने कब क्या किया, हम वो सारा चीज़ दिखाएंगे और आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वह हमारे कैमरे से ली गई है और वह जीती जागती यह तस्वीर है। कितना है दमन में तेरे आप लोग अब जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जब मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता अंदर में जाने का प्रयास कर रहे थे, बैरिकेटिंग को हटाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय यह बैरिकेटिंग को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के निजी सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। आप यह देख रहे होंगे किस प्रकार से धक्का मुक्की हो रही है, लाठी से रोका जा रहा है, लेकिन ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे और अंदर जाने के लिए लगातार मिथिला विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी और विश्वविद्यालय थाना के पुलिसकर्मी को बार बार दबाव बना रहे थे। लेकिन इन लोगों की मुस्तैदी के कारण ये लोग अंदर नहीं जा पाए। काफ़ी हो हल्ला हंगामा हुआ, इन लोगों को बार बार समझाया जा रहा था, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं थे। बैरिकेटिंग को बार बार घसीटकर पटक रहे थे, यहाँ तक कि अपशब्द का भी प्रयोग किया गया, जिससे और भी ये निजी सुरक्षाकर्मी तो आक्रोशित हो गए, तो वहीं छात्र भी अपने आक्रोश को नहीं रोक पाए और बार बार आपस में लड़ रहे थे। कितना आराम से पुलिस तैयार 6 महीना हो गया एग्जाम दिए हुए रिजल्ट नहीं हुआ।
उसके द्वारा छात्र को गाली दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा छात्र को गाली दिया जा रहा है। शांति पर कर रहे हैं, छात्र के द्वारा गाली दिया जा रहा है। छात्र के द्वारा गाली दिया जा रहा है, जैसे गाली बका जा रहा है। हम लोग शांति पर कर रहे थे, वो जैसे गाली बक रहा है, उल्टा से गाली बक रहा है। ये विरोध आज ये कौन लोग आ रहा है लाठी लेके? वो क्यों आया है? आप देख रहे थे कि यह किस प्रकार से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता आंदोलन करते रहे। वहीं इस दौरान एक छात्र के द्वारा पेट्रोल देह पर छिड़क दिया गया, जिस वजह से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौजूद पुलिसकर्मी के द्वारा उस छात्र से बोतल को ले लिया गया। तभी दरमियान एक झड़प हो गई, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी और वो वहां मौजूद मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े। मौका देखकर इन लोगों ने लोगों को समझाया। आप देख रहे होंगे कि सुरक्षाकर्मी के हाथ में यह जो बोतल है, इसमें पेट्रोल रखा हुआ है। सुनिए आखिर यह क्या कहता है। अब क्या आग लगाने के लिए लाया था, जिसके लिए लाया था किसको आग लगाने के लिए? अब तो नहीं पता, लेकिन पेट्रोल लाया गया है। आपके हाथ में कहाँ से कौन दिया? वहाँ से वो लोग वहाँ से कौन दिया तो नहीं पता है। ये आंदोलनकारी 1 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 1 बजा, ये लोग बैरिकेड तोड़कर भागना शुरू कर दिए। अचानक ये लोग मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पहुंच गए। वहां मौजूद एक छात्र के द्वारा इसे रोका जा रहा था। तभी ये छात्र और आक्रोशित हो गए और आंदोलनकारी और इस छात्र के बीच में मारपीट होने लगी। मौजूद विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी एवं पुलिसकर्मी के द्वारा इस छात्र को बचाया गया और उसे वहां से हटाया गया। तो वहीं कई दूसरे चैनलों ने यह चलाया कि वहां लाठीचार्ज हुई है, जबकि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। इसके बाद मौजूद कार्यकर्ताओं के द्वारा परीक्षा नियंत्रक के चेहरे पर कालिख पोती गई। बता दें कि इस आंदोलन की वजह से न ही मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति मौजूद थे, न ही रजिस्ट्रार, न ही कोई अन्य वरीय पदाधिकारी और न ही परीक्षा नियंत्रक, जिससे यह आंदोलनकारी और भी आक्रोशित हो गए और जो पुतला बना कर लाए थे उसी पुतला पर कालिख पोत कर अपना आक्रोश व्यक्त किए। को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से 5000 छात्रों के साथ मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलन किया था। हम लोगों की मांग थी कि 3 सालों की डिग्री यहाँ के छात्रों को 3 सालों में मिलना चाहिए। इससे पहले भी हम लोगों ने आंदोलन करके यह चीज़ मिथिला विश्वविद्यालय में किया था, लेकिन कोविड के बाद से एक बार फिर से हम लोगों का सत्र अनियमित है। यहाँ के छात्रों का 11 महीना एग्जाम का हो चुका है, उन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है और जो भी रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें छात्रों को पेंडिंग, प्रमोटेड या तो एब्सेंट करके रिजल्ट जारी किया जाता है। इसी से परेशान होकर हम लोगों ने 15 जून को विशाल आंदोलन किया था और विश्वविद्यालय के सामने अपनी मांगों को रखा था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 1 महीना के अंदर में हम लोग पार्ट 1 का रिजल्ट जारी कर देंगे, 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग पार्ट 2 का रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन आज 22 जुलाई हो गया, पार्ट 1 का रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। छात्र परेशान है। कई ऐसे छात्र हैं जो एक्स स्टूडेंट है, जिसका पार्ट 2 क्लियर है, जिनका पार्ट 3 क्लियर है, पार्ट 1 में उनका प्रमोटेड लगा हुआ है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। छात्र बीपीएससी यूपीएससी जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में मिथिला विश्वविद्यालय छात्रों का 11 महीना से रिजल्ट रोके हुआ है। राजभवन कहती है कि कोई भी परीक्षा होने के 2 महीना के बाद छात्रों को रिजल्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन आज 11 महीना होने के बावजूद यहाँ के प्रशासन यहाँ के रिजल्ट नहीं दे रहा है छात्रों को, जिसके खिलाफ हम लोगों ने 4 दिन पहले मिथिला विश्वविद्यालय को एक वार्निंग दिया था, परीक्षा नियंत्रक को एक वार्निंग दिया था कि अगर परीक्षा नियंत्रक यहाँ के इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग 4 दिनों के बाद आकर इनके मुंह पर कालिख पोतने का काम करेंगे। आज 22 तारीख था, आज समय सीमा है। आज हम लोग विश्वविद्यालय आए हैं तो विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी आज गायब है, कोई भी ऑफिस में नहीं आए। जैसा कि हर एक बार होता आया हुआ है, जब भी आंदोलन होता है ये पदाधिकारी अपना चैम्बर छोड़ के भाग जाते हैं। उसी के एवज में आज हम लोगों ने पुतला लाया है, पुतला के ऊपर कालिख पोता है और विश्वविद्यालय प्रशासन को एक स्पष्ट चेतावनी देने का काम कर रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि यहाँ के छात्र युवा नौजवान जागे हुए हैं, मिथिला विश्वविद्यालय के युवा जागे हुए हैं। अगर डिग्री समय पर नहीं मिलेगा तो ये लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आज कालिख पोतने की बात हुई है, आज कालिख पुतला पर पोता गया है। कल को हम लोग अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तो हम परीक्षा नियंत्रक के मुंह पर भी कालिख पोतेंगे
और यहाँ के बीसी के मुंह पर भी काली पोतने का काम नहीं हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी गेट है वो अंग्रेज के जमाना का लगाया हुआ है। 2 धक्का मारा गया है, 10 लोग हैं, बहुत सारे वीडियो भी बना हुआ है। 2 धक्का में वो गेट ऑलरेडी टूट गया है। इसमें किसी तरीका का अनहोनी नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करने का भी काम किया है। हम लोगों ने जोर जबरदस्ती नहीं किया। हाँ, हम लोग मांग कर रहे थे कि जब लोकतांत्रिक पद्धति में आंदोलन करने के लिए एक जगह होता है, धरना स्थल होता है, हम लोगों को धरना स्थल पर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद परीक्षा नियंत्रक के गेट पर जाकर हम लोगों ने उनके पुतला के ऊपर काली पोतनी। एक लड़के की पिटाई हुई है। नहीं, हाथ नहीं छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं वो भी अपनी जिम्मेदारी में बंधे हुए हैं। ये लोग भी परेशान रहते हैं, सब परेशान है। 8,000 9,000 की नौकरी पर ये लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों को भी सैलरी नहीं दिया जाता है समय से। सब परेशान है। विश्वविद्यालय में कोई भी खुश नहीं है। छात्र, शिक्षक और प्रोफेसर या फिर गार्ड हो, सब परेशान है। नेक्स्ट कदम क्या होगा? क्योंकि आज किसी से मुलाकात, देखिए, आज एक वार्निंग की तरह मिथिला विश्वविद्यालय हमारे आंदोलन को ले, क्योंकि मिथिला विश्वविद्यालय में एकमात्र मिथिला स्टूडेंट यूनियन है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो 5,000 10,000 छात्रों को एक बार में उतार सकता है। दूसरा किसी छात्र संगठन के पास ऐसा कैपेसिटी नहीं है। तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आपने हमारी ताकत देख लिया है। अगर चाहते हैं उस दिन हम उग्र होते हैं तो विश्वविद्यालय के लाल बिल्डिंग का एक एक ईंटा उखाड़ कर ले जा सकते थे। लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र का सम्मान किया, लोकतांत्रिक पद्धति का सम्मान किया। हम लोग मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि 3 सालों का डिग्री 3 सालों में दिया जाए। कदम क्या होगा आज? नेक्स्ट कदम यही होगा कि अगर रिजल्ट समय पर नहीं निकाला जाता है, अगर सही सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है, तो हम लोग आने वाले दिन में बिना किसी चेतावनी का विश्वविद्यालय चैम्बर में घुसकर परीक्षा नियंत्रक हो, कुल सचिव हो या यहाँ के VC हो, उनके मुंह पर काली पोतने। पेट्रोल लेके कौन आए थे? पेट्रोल नहीं लाया गया था। पेट्रोल लाया गया था पुतला दहन के लिए, जिस पर किसी कोई आक्रोशित छात्र थे जो खींचकर पेट्रोल पर डालना चाह रहे थे, और कोई बात नहीं। वो भी एक लड़के को मार लगा है, पिटाई लगी है, क्या कहेंगे वहाँ? देखिए, उस पे विश्वविद्यालय प्रशासन गुंडा पाल के रखा हुआ है। जब हम लोग यहाँ से विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश किए तो वो लड़का जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक में जितने भी छात्र थे, वो आके जब आगे वो गए परीक्षा नियंत्रक के चैम्बर के पास, तो वहाँ पे कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन लोकल गुंडा को जो रखे थे विश्वविद्यालय प्रांगण में, वो हम लोग पे हाथ छोड़े हैं। तो हम लोग पे जब हाथ छोड़े तब हम लोग उनको पिटाई किए हैं। हम तो कहते हैं अनीश चौधरी, जिला कॉलेज प्रभारी। इसका भी जांच हो। मेरे संगठन का लड़का नहीं था। आज जो आंदोलन में हम लोग काली पोतने का घोषणा किए, तो हमेशा यह विश्वविद्यालय प्रशासन और कुल सचिव षड्यंत्र रचते हैं हम लोगों का आंदोलन को विफल करने के लिए। आप मीडिया बंधु भी हम लोगों पे सवाल उठा रहे हैं, जो गेट कैसे टूट गया। 5,000 स्टूडेंट को लेके आए तो गेट नहीं टूटा। आज हम लोग हल्का उसमें धक्का मारे और यहाँ जो सुरक्षा गार्ड थे, प्रशासन थे, उन्होंने जोर से ताकत लगाया, जिस कारण से गेट टूटा। हमारे संगठन के बलबूते गेट नहीं टूटा और न ही गेट कमजोर था। यहाँ का जो प्रशासन थे, उन्होंने जोर से धक्का मारा, जिसके कारण गेट टूटा। और हम कहना चाहते हैं मीडिया बंधु के माध्यम से, आज हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया। हम लोग छात्र हैं, हम लोग धरना स्थल पे धरना देने के लिए आए थे, तो गेट में ताला मार देते हैं। हम लोगों पे झूठा मुकदमा दर्ज कर देते हैं, जबकि 80 लाख का लोहा इसी यूनिवर्सिटी में कुल सचिव महोदय ने चोरी करके बेच लिए, जिसका शिकायत हमने यूनिवर्सिटी थाना में थाना अध्यक्ष को लिखित रूप से मामला दर्ज करने को लेकर दिया, लेकिन वो मामला दर्ज नहीं हुआ। थाना अध्यक्ष अभी लोहा को सीज करके अपने कब्जा में किए हुए हैं। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से कह देना चाहते हैं ये भ्रष्ट कुल सचिव को और परीक्षा नियंत्रक महोदय को, आप जो हमारे भीड़ में 5 गो नीम चौक का गुंडा को घुसा के और 5 गो जो बाहरी छात्र थे उसको भेज के हम लोगों के आंदोलन को हिंसक बनाने का षड्यंत्र रचे, वो आपका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। हम लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है। वह लड़का बलजोरी रजिस्ट्रार के कहने पे आके हमारे संगठन के लड़का के साथ मारपीट करने लगा। जो गार्ड को भेजे हुए थे वो इस विश्वविद्यालय का गार्ड नहीं है, उनको इस विश्वविद्यालय का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। उनको 5 गो डंडा देके भेज दिए, जो जाओ वो जो लड़का सब है सबको उस भीड़ में हिंसक बना के उसका के तुम लोग घायल करके पीट के चले जाना। लेकिन हम धन्यवाद के पात्र देना चाहते हैं यहाँ के जिला अधिकारी
महोदय को, जिनसे कल जाके हम लोगों ने मिला और उनसे आग्रह किए, जो सर 4 लाख छात्रों के भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप बचा लीजिए। तो उन्होंने कहा इसी LNMU का छात्र हम भी हैं जयप्रकाश, हमको 5 साल में डिग्री मिला हुआ है। हम मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस देश में 4 साल का अग्निपथ योजना आ रहा है, युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी का प्रलोभन दिया जा रहा है। हमारे जैसा युवा 6 साल में डिग्री ले रहा है, तो कैसे 4 साल का नौकरी करेंगे? इस पे भी बात हम लोगों के समस्या का समाधान नहीं करता है और हम लोगों पे झूठी मुकदमा का दोष दिखाते हैं और विभिन्न तरह से धमकाते हैं। हम लोग डरने नाम वाले बताइए। नहीं है। मेरा नाम जयप्रकाश झा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी।